नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मई 2024 का ये मंथ। मकर राशि के जातकों के लिए यदि हम शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जिस पर हमने बृहद वीडियो बनाया हुआ है। नो डाउट शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मकर राशि के जातकों के लिए मई 2024 का मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिक्षा के कारक व पराक्रमपति स्वतः पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके ज्ञान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जाकर के राशिफल के प्लेलिस्ट में देव गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन प्रभाव है उसको अपनी राशि एवं अपने लग्न के अनुसार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 19 मई तक कुछ हद तक गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं आपके और आपके प्रेमी के बीच में, बट 19 मई के बाद में आपका लव रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इस गोचर काल को मैं आपको स्क्रीन पर चार्ट दिया है उसके आधार पर समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की, क्योंकि वो आपके भाग्येश होते हैं, तो भाग्येश का गोचर तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। 10 मई तक बुध भाग्येश होकर के तृतीय भाव में नीच राशि में राहु के साथ युति बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में तो वृद्धि हो ही रही है और आप जितना पराक्रम कर रहे हैं उस पराक्रम के अनुकूल ही आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिल रहा है। ये चीज तो अच्छी है, बट 10 मई के बाद में आपको आपके भाग्य का साथ बढ़ चढ़ करके मिलने लगेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित किसी भी तरह की परेशानियां आ रही थी, इनसे संबंधित यदि सुख आपको नहीं मिल पा रहा था तो उन सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है 10 मई के बाद में, जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे।
कुछ हद तक मानसिक तनाव संभव है जब बुध चतुर्थ में आएंगे, क्योंकि षष्ठेश होकर के भी आएंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, वह स्वतः ही कुछ ही समय बाद ठीक हो जाएगा। आपको अपने माता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने में मिल सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माता को त्वचा जन्य रोग, त्वचा से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एलर्जी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी, कफ इत्यादि की शिकायत, सर्दी एलर्जी से संबंधित शिकायत आपको देखने में मिल सकती है 10th में के बाद में, तो आपको उस पर बस नियंत्रण रखना है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी बुध का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए इस मंथ में काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है, और धार्मिक कृत्यों पर व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और धार्मिक गतिविधियों से ही आपका लाभ होता हुआ भी इस मंथ में दिखाई दे रहा है। शुक्र के गोचर की यदि हम चर्चा करते हैं तो 19 मई तक ये शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दशमेश और पंचमेश होकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, क्योंकि पंचमेश होकर के चतुर्थ में है और दशमेश होकर के चतुर्थ में दिग्बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो आपके करियर के लिए अच्छा है। बट हाँ, अगर आपकी फीमेल बॉस है तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी, आप अपने काम को घर ला सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ हद तक परेशानी आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, उससे बहुत ज्यादा काम में आप इन्वॉल्व रहेंगे। और 19 मई तक भी शुक्र का गोचर आपके लिए चतुर्थ भाव में अच्छा है, सभी तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको ही कराने वाला है। माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी आती हुई दिखाई भी दे रही थी, वो शुक्र के चलते काफी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन 19 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी पंचमेश का गोचर पंचम भाव में होगा और दशमेश पंचम भाव में स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता को जोड़ देंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा। राजनीति का शिकार यदि आप हो रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आपको देखने में मिल जाएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी। पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा, विपरीत का प्रभाव भी जीवन काल में बढ़ जाएगा, विपरीत के प्रति आकर्षण भी बढ़ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। इन कुछ मामलों में 19 मई के बाद में शुक्र का गोचर अच्छा है, बस आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, और यदि आपकी संतान है तो आपको अपने संतान के चरित्र का ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे गुरु शुक्र की युति है पंचम भाव में, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस अपने चरित्र पर नियंत्रण बना करके रखिए, और अपने जीवन साथी के प्रति यदि आप वफादार और समर्पित रहते हैं तो शुक्र के गोचर से कहीं कोई ज्यादा दिक्कत आपको देखने में नहीं मिलेगी। सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि ग्रह कला की स्थिति को निर्मित कर रहे थे, 14 मई तक है। हालांकि आपके कॉन्फिडेंस को तो इंक्रीज कर ही रहे हैं चतुर्थ में बैठ करके, लेकिन 14 मई के बाद में सूर्य अष्टमपति होकर के पंचम भाव में जाएंगे। साधना की फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सूर्य का पंचम में आना अच्छा है। संतान के स्वभाव में अहंकार की वृद्धि हो सकती है, क्रोध की अधिकता हो सकती है, हालांकि ज्यादा समय नहीं, वो 1 मंथ का गोचर होता है, और गुरु और शुक्र की होती है, तो उसमें भी काफी हद तक कमी आ जाएगी, तो आपको उससे भी कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपकी संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको जरूर देखने में मिलेगा जब सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो हालांकि 1 मंथ का है और गर्मी की छुट्टियों का टाइम है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है उसको लेकर भी आपको नहीं है। कोई नया पर्सन यदि आपकी लाइफ में आता है लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में अच्छे से खोज खबर कर लीजिएगा और फिर ही आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ अच्छा है, क्योंकि लाभेश तृतीय में गोचर कर रहे हैं, और गुरु शुक्र और सूर्य की युति, गुरु शुक्र और सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा है, धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है, व्यापार को लेकर के भी, करियर को लेकर के भी किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता मकर राशि के जातकों को इस मंथ में मुझे नहीं दिखाई देती है। बस आप पेट का ध्यान रखिएगा, सूर्य 14 मई के बाद में 5th हाउस में गोचर करेंगे अष्टमेश होकर के, तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और संतान के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, बस आपको उस चीज का ध्यान रखना है। ओवरऑल मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए ये मंथ काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर बस वही 7.5 के लिए हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करिए, इसके अलावा और किसी भी तरह के उपाय की करने की आवश्यकता आपको इस मंथ में नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।